वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के बैच 4 का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस बैच 4 में पूरे पाकिस्तान से 56,000 नौजवानों को फ्री कोर्सेज करवाए जाएंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। मजीद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कर्ज फ्राहम किए जाएंगे तो सबसे पहले आपको तरजीह दी जाएगी। कोर्स कंप्लीट होने पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट की बेस पर आप पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बैच 4 के अंदर कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, उन कोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, नेवटिक की तरफ से जारी करदा एडवर्टाइजमेंट पर पहुंच चुका हूं। आप यहां पर देख सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट पर भी कुछ मालूमात हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन मालूमात को जानने के बाद हम अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये जी प्रोग्राम का नाम है वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू है। ऑनलाइन दाखिले जारी हैं, मुफ्त ट्रेनिंग है। यानी ऑनलाइन दाखिले जारी से मुराद ये है कि आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर करीबी अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट को भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अप्लाइंग प्रोसीजर थोड़ी देर तक शेयर करूंगा। सबसे पहले कुछ अहम मालूमात हम यहाँ पर जान लेते हैं। विवर, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 6 माह तक के शॉर्ट कोर्सेज हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक नोट प्रोवाइड किया गया है जिसमें बताया गया है कि नेवटिक की तरफ से ये प्रोग्राम क्यों जारी किया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और उन्होंने बाकायदा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, पसमानदा तबकात, यतीमों, मजदूर अफराद, ख्वाजा सराग को भी तरजीह दी जाएगी। और सबसे अहम चीज़ ये मैं स्टार्ट में ही आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान से 56,000 नौजवानों को ये फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सबसे अहम चीज़ कोर्सेज के हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ अब 56,000 नौजवानों को मजीद जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आप देखें जी 15,000 नौजवानों को कन्वेंशनल कोर्स करवाए जाएंगे। उन कोर्सेज में जो मेन कोर्सेज शामिल हैं वो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, ऑटो मैकेनिक, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग और दीगर कोर्सेज का इजरा, ओके। उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 16,000 जो हैं वो हाईटेक नौजवानों को हाईटेक आईटी टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, और मजीद जो है इसके अलावा कोर्सेज शामिल हैं। थर्ड कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है 25,000 नौजवानों को। यहाँ पर देखें हाई एंड इंडस्ट्रियल जो है वो कोर्सेज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, लैंग्वेजेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और दीगर इनके कोर्सेज का इजरा जो है वो किया गया है। मजीद उनका यहाँ पर कहना है कि अगर आप कोर्सेज और अदारों की तफसील देखना चाहते हैं तो आप यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दाखिला फॉर्म जो है वो 2 तरीकों से जमा करवाया जा सकता है। एक, आप करीबी जो है वो अपने कॉलेज को विजिट कर सकते हैं फिजिकली, या फिर आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अब जो है वो एक एडवांस दौर है, हर स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। मजीद यहाँ पे खवातीन के लिए एक अलग कोटा मुख्तिस किया गया है जिसमें खवातीन को आईटी, फैशन डिज़ाइनिंग, हाई एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी थेरापी और दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। मजीद यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि दरखास्त कर ऑनलाइन या मुतलका अदारे में फॉर्म बिमा ज़रूरी दस्तावेज़ात 27 दिसंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं। यानी कि इन कोर्सेज पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2023 है। जी तो व्यूअर्स, मैंने कुछ मेन कोर्सेज आपको बताए थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कोर्सेज जो कि अनाउंस किए गए हैं। अगर आप जो है वो कन्वेंशनल कोर्सेज की तरफ आना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर, उनके हवाले से ये कोर्सेज की तफसील है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी के हवाले से जैसे साइबर सिक्योरिटी और मजीद जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर तफसील दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं थर्ड कैटेगरी की तरफ जाऊँ जो इंडस्ट्रियल है, तो उसके अंदर जो मैकाट्रॉनिक्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से हैं, तो उन जो मेन कोर्सेज के अलावा जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, एक मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट जो नेवटिक की तरफ से जारी की गई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ। आपने सिंपल अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप मोबाइल यूजर हैं या आप पीसी यूजर्स हैं, तो आपने सेम जो मेथड फॉलो करना है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये फिजिकली हैं, आपने एक इदारे के अंदर जाकर एडमिशन लेना है, वहां पर आपने ये कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, यानी ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है। सही है, तो इसके लिए जाहिर बात है अप्लाई करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस एरिया में आप रहते हैं क्या वहां पर कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है जिसमें ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो वो आपने कैसे चेक करना है। व्यूअर्स, मोबाइल यूजर भी बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहां पर आपने एक कीवर्ड सर्च करना है NSIS नेवटिक। ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पर एक जूम भी कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों को जो है वो यही प्रॉब्लम होती है, जी वेबसाइट नहीं मिल रही, पता नहीं क्या सर्च करना है। NSIS नेवटिक, ये आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने एंटर करना है। जैसे ही करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। एक पहला मेन लिंक आ जाएगा, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है। सेकेंड लिंक यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें जी, स्किल्स फॉर ऑल बैच इंस्टीट्यूट्स, यानी इस जो है वो लिंक पर जाकर हम चेक करेंगे कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर कितने इंस्टीट्यूट्स हैं और उन इंस्टीट्यूट में जो बैच 4 के अंदर कोर्सेज वो कौन कौन से करवाए जा रहे हैं। ओके, अब सिंपल आप जो है वो स्किल फॉर ऑल बैच 4 इंस्टीट्यूट्स, आप सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के कोर्सेज यहां पर ये ओपन कर देंगे। ये देखें, स्किल्स फॉर ऑल बैच 4 इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब जी आपने देखना है कि अब इतनी लंबी लिस्ट तो आप देखने से रहे, जाहिर बात है कि यहां पर राइट साइड कॉर्नर में आपको इंस्टीट्यूट नेम या फिर आप जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम सर्च नहीं करेंगे, क्यों, आपको क्या पता कि आपके जो इलाके के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट बैच 4 में शामिल किया गया। आप यहां पर अपने सिटी का नाम लिखेंगे, आप यहां पर अपने तहसील का नाम लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल आप अपना लिखेंगे, मैं मियां चन्नू से हूं, मैं देखना चाहता हूं मियां चन्नू के कौन कौन से इदारे जो है वो बैच 4 में नेवटिक ने शामिल किए। ओके, मैं यहां पे सर्च करता हूं मियां चन्नू। ठीक है, आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे। मैं यहां पे सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स देखिएगा यहां कुछ लोडिंग होगी और उसके बाद वो तमाम इदारे यहां पर शो कर देगा जो कि तहसील मियां चन्नू से प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है वो बैच 4 में शामिल किए गए। जी व्यूअर्स, हमारे सामने आ चुके हैं। अब आप देखेंगे इतने सारे इदारे, तो इतने सारे नहीं हैं, ये जो है वो कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज जो है जो कोर्स करवाया जा रहा है, मतलब एक इदारे में 5 कोर्स हैं तो वो उन कोर्सेज को अलग अलग बताया गया है, तो साथ में उनका नाम भी जो है वो अलग अलग जो है वो 5 बार शो किया गया है। ओके, अब देखें, सबसे पहले फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज यहां पे शो हो रहा है। ठीक है, मजीद जो सेकंड नंबर पे फ्यूचर कंप्यूटर वही सेम है, लेकिन ये अगेन बता दूं कैटेगरी वाइज जो अलग अलग कोर्सेज यहां पे ट्रेड बताए गए हैं उनको अलग अलग बयान किया है। ठीक है, और इसलिए इस इंस्टीट्यूट को भी बयान किया गया है अलग से। मिसाल सुन ले मेरी, कि यानी कि एक कोर्स जो है वो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 5 कोर्स करवाए, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, तो उन ट्रेड्स को अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, इसलिए जो इंस्टीट्यूट का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हमारे मियां चन्नू के अंदर फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज, स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए मोइनुल इस्लाम है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मियां चन्नू। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पॉलिटेक्निक वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, ये जो है वो मुसव्वर है मियां चन्नू में। ठीक है, यानी कि हमारी तहसील मियां चन्नू में 3 इंस्टीट्यूट को बैच 4 में शामिल किया गया है। अब आपको ये चीज कंफर्म हो गई। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, एड्रेस देखना है। ठीक है, अब एड्रेस से पता चलेगा कि आपके घर के करीब कौन सा इंस्टीट्यूट है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जीटी रोड फखर टाउन मियां चन्नू में ये है। ओके, ये फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज जो है वो जीटी रोड फखर टाउन मियां चन्नू में है।
और यहाँ पे मोइनुल इस्लाम जो है वो इलामा इकबाल रोड पे है, वो भी मियां चन्नू में है, और पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट जीटी रोड मुसावरक के अंदर है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके घर के करीब कौन सा कॉलेज आता है। ठीक है, फिर आपने ऑनलाइन जब अप्लाई करना है तो उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो एंटर करना है। तो अब देखें जी, ये भी आप यहां से देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज है तो यहां पर कितने कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और कौन कौन से। अब जरूरी नहीं है कि जो एडवर्टाइजमेंट थे वो आपके करीबी कॉलेज में भी वही करवाए जाते हैं, सही है, तो ये मुख्तलिफ हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपना अगेन ब्राउजर का एक मजीद टैब ओपन करना है और यहां पर आने के बाद सेम आपने वही लिखना है NSIS नेवटिक। जब आप सर्च इसको करेंगे तो अब आपने दूसरे की बजाय पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने जो है वो इस तरह से लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि आप अभी साइन इन तो नहीं कर सकते क्योंकि आप पहली बार आए हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक कैंडिडेट है, इंस्टीट्यूट है, उसके बाद असेसर है। ओके, तो आपने जो है वो कैंडिडेट वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है। तो सिंपल मैं यहां पर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, जो कि साइन अप फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपने यहां पर अपना फुल नेम लिखना है और अपना नेम वो वाला लिखना है जो शनाख्ती कार्ड पर है। तो यह सिंपल आप मैं यहां पे लिखता हूं जी मोहम्मद उमर। ठीक है, यहां पर आपने जो है वो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, 18 साल से कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपने यहां पर शनाख्ती कार्ड लिखना है। और वैसे जो बैच 3 था उसमें यही जो है वो इंस्ट्रक्शंस आई थी, 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट पर ये चीज मेंशन नहीं की। तो ज़ाहिर बात है रूल्स जो है वो सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेम बैच के लिए सेम रहेंगे। तो इसलिए बैच 4 के अंदर भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 18 से 40 साल वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ओके, जो भी है। उसके बाद यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। आपका जो CNIC नंबर है वही आपका यूजर नेम होगा। पासवर्ड आपने कैसा ऐड करना है, आपका एक जो है वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, बाकी आपके जो है वो स्मॉल होने चाहिए और साथ में आपका जो है वो डिजिट होने चाहिए। इस तरह से आपको ना, और मिनिमम जो है वो आप 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड यहां पर रख सकते हैं। तो व्यूअर जल्दी से मैं यहां पर स्टूडेंट का CNIC नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर लिखकर जो है वो फिर आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर उन्होंने कहा है कि हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड सेंड किया है वेरिफिकेशन के लिए। वो कोड आप यहां पर ऐड कर दें। हम वो कोड यहां पर लिखकर वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स स्टूडेंट को जो है वो कोड रिसीव हो चुका है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब वेरीफाई अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर्स जैसे ही मैंने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो उन्होंने कहा जी थैंक यू, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो चुका है। अब सिंपल आप लॉग इन कर लें या साइन इन कर लें। साइन इन करने के लिए मैं गो बैक टू होम के ऊपर क्लिक करूंगा। व्यूअर जैसे मैंने गो बैक होम पे ऊपर क्लिक किया तो साइन इन पेज आ चुका है। अब वही यूजर नेम पहले बता चुका हूं, आपका CNIC नंबर होगा। अब यहां पर मैं CNIC नंबर ऐड करूंगा, मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर, और पासवर्ड जो मैंने जनरेट किया था या रखा था वो मैं यहां पे ऐड करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो चलिए जल्दी से मैं लॉग इन कर लेता हूं जी। तो व्यूअर जैसे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मैंने इसको जूम किया है। जूम करने की वजह यह है कि उनका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और ID कार्ड नंबर शो हो रहा है और मैं प्राइवेसी के तौर पर उसको शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, अब जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपने यहाँ पर इस फॉर्म पे आ जाना है। यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर फादर नेम यानी कि वालिद का नाम अपना, उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो अपना जिन्स, जेंडर कौन सा है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करनी है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका फुल नेम आ चुका है, उनके फादर का नाम ऐड कर दिया, जेंडर मैंने मेल कर दिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो मालूमात ऐड करने के बाद अब आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐड करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनेगा जी उस स्टूडेंट का खानेवाल। उसके बाद डोमिसाइल भी जाहिर बात है खानेवाल का ही होगा। ओके, अब यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करना है
और वो कह रहे हैं कि पोस्टल एड्रेस आपने जो है वही देना है एक्यूरेट जहां पर आप रह रहे हैं, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वहां पर डिस्पैच किया जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर एड्रेस जैसे कि मिसाल के तौर पर जो भी आपका बनता है, आप सिटी से हैं तो आपका होगा जी हाउस नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका होगा स्ट्रीट नंबर, फिर सिटी का नाम, सही है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, इस तरह से आपका होगा, सही है, वो आपने ऐड करना है। और ये मैं बाद में ऐड करता हूं। यहां पर देखें आर यू, वो कह रहे हैं कि आप क्या हैं, आप ज़कात के अहल हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं, ठीक है, आप कोई मुसद्दका मतलब सर्टिफाइड खिलाड़ी हैं, आप यतीम हैं, बेवा, तलाक याफ्ता, मजूर, आप अगर इसमें से कुछ हैं तो वो आप उसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलिए जल्दी से मैं उनका एक्यूरेट एड्रेस ऐड कर सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हमने अपना नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट काम क्या है जी, यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट अपनी तस्वीर अपलोड करेगा और यहाँ पर जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड की पिक्चर है वो यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं पिक्चर को ऐड करता हूं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है जी आपकी जो पिक्चर का साइज है वो 250 KB तक होना चाहिए, इससे ज्यादा की होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर है, मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं आ चुकी है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट की पिक्चर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट की जो है वो फ्रंट जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड की पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। वही सेम तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे, अपलोड इमेज पे जाएंगे और CNIC की जो फ्रंट साइड है वो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। मैं अभी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर शो हो जाएगी तो प्राइवेसी नहीं रहेगी। आप यहाँ पर अपनी ऐड कर लेंगे, उसका भी जो रेजोल्यूशन है या उसका जो साइज है वो भी 250 KB तक होना चाहिए, ज्यादा होगा तो आपको रिसाइज करना पड़ेगा। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर आ चुकी है क्वालिफिकेशन, कि आपकी यानी जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपल ये जो स्टूडेंट है ये मैट्रिक है। अच्छा एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, अगर आप जो है वो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड करोगे। जैसे कि आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर क्लिक करोगे, अदारे का नाम दोगे, ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज फीसद कितने मार्क्स हैं, ठीक है, और ये देखें इज दिस योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। फिर आपने ऊपर से नीचे को आना है, आपने मास्टर किया है तो पहले मास्टर, फिर बैचलर, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक, लेकिन इस स्टूडेंट ने मैट्रिक किया है, सही है, तो मैं मैट्रिक के ऊपर क्लिक करूंगा, इदारे का नाम ऐड करूंगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जी 22 मुल्तान, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान। यहां पर आपने उसकी परसेंटेज ऐड कर देनी है, ठीक है, तो इनकी परसेंटेज बनती है 67% और यही हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आप अपनी जो है वो जो डिग्री है या आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसकी पिक्चर ऐड करें। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपलोड इमेज पे जाना है, यहाँ पर इसका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड पड़ा हुआ है, आपका भी इसी तरह पड़ा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर देना है और यहाँ पर मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। तो व्यूअर्स इनका मैट्रिक है तो मैट्रिक का मैं ऐड कर दूंगा, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप पहले उसकी डिग्री यहाँ पे पिक्चर ऐड करोगे, फिर आप ऐड क्वालिफिकेशन पे जाओगे, फिर आप बैचलर का इसी तरीके से ऐड करोगे, फिर ऐड क्वालिफिकेशन पे जाओगे इंटरमीडिएट, फिर ऐड क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इस तरह से आपने डाउन आना है मैट्रिक तक। अब जो है वो मिडिल का ऐड करना ना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर मिडिल पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और सिंपल फिर आप ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे। तो चलिए व्यूअर जल्दी से इनकी मैं तमाम तर मालूमात यानी कि रिजल्ट कार्ड की पिक्चर वगैरह ऐड करके फिर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इन क्वालिफिकेशन को ऐड कर दिया, रिजल्ट कार्ड को ऐड कर दिया, तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। जी तो व्यूअर्स इनकी मुकम्मल प्रोफाइल मैंने ऐड कर दी है, मतलब प्रोफाइल को सेट कर दिया है, जैसे कि फ्रंट पिक्चर ऐड कर दी है, शनाख्ती कार्ड की इनकी पिक्चर ऐड कर दी है, रिजल्ट कार्ड की पिक्चर ऐड कर दी है, मतलब सारा कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है वो एक बटन मिल रहा है, पर्पल कलर का बटन है जिसके ऊपर लिखा है सबमिट प्रोफाइल फॉर रिव्यू। तो सिंपल अब इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर जैसे मैंने सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ रहा है एक, वो कह रहा है सबमिट प्रोफाइल फॉर रिव्यू और साथ में वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोफाइल। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, क्वालिफिकेशन हमने ऐड कर दी है, बेसिक प्रोफाइल भी ऐड कर दी, CNIC की पिक्चर भी ऐड कर दी, सब कुछ,
लेकिन यहाँ पे वो आ रहा है जी ट्रेड सिलेक्शन। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई जब हम कर रहे हैं तो कहीं पर भी ट्रेड सिलेक्शन का जो है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। मैं कैंसिल करके बैक करूंगा, चेक करूंगा कि कहीं रह तो नहीं गया। जी तो व्यूअर्स, मैं मुकम्मल फॉर्म चेक कर चुका हूँ। अगेन कहीं पर भी ट्रेड सिलेक्शन का जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं सबमिट करके इनको देखता हूँ, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। ये प्रोफाइल तो हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन प्रोफाइल के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एक एप्लीकेशन बटन शो हो रहा है। अब हम इस एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड आ चुका है, जहां पर हमने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पर 3 प्रेफरेंस यानी 3 तरजीहात अपनी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेड 1 है। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट करना चाह रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारा जाहिर बात है खानेवाल है, तो मैंने खानेवाल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये खानेवाल के तमाम अदारा की लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें कि अब वो बता रहा है कि खानेवाल के अंदर ये 2 अदारे हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि मैं जो ये स्टूडेंट है ये मियां चन्नू से है, तो मैं खानेवाल की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज की तरफ जाऊंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। तो अब यहां पे लिखा हुआ है ऐड ट्रेड, यहां पे पर्पल, बट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप नीचे देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना वो फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज मियां चन्नू और डिजिटल मार्केटिंग को दिया है। अगर आप मजीद देना चाहते हैं तो आप ये सेकंड प्रेफरेंस की तरफ भी जाएगा कि अगर इसका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं होता तो दूसरा किस कोर्स में हो, लेकिन सिलेक्शन आपका एक के अंदर ही होना है। सही है, अगेन आते हैं यहां पे लिख देते हैं अमेजोन, मैं वर्चुअल असिस्टेंट यहां पे सिलेक्ट करता हूं। यहां पे मैं खानेवाल ही सिलेक्ट करता हूं। अदारा जाहिर बात है फ्यूचर कंप्यूटर, अच्छा पूरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में फ्यूचर कंप्यूटर टेक्निकल कॉलेज के अंदर ही अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हो रहा है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, यानी अब सेकंड प्रेफरेंस मेरा यहां पे देखें अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हो चुका है। ओके, अब देखते हैं थर्ड यहां पर ग्राफिक मजीद जो फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज मियां चन्नू है, इसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी होता है, प्रिंट मीडिया। सही है, डिस्ट्रिक्ट फिर मैं खानेवाल को ही सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट मियां चन्नू से है। ये देखें फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज आ चुका है, ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो व्यूअर्स देखें मैंने अपनी 3 तरजीहात को इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आ चुका है, सेकंड, थर्ड। अब ये कॉलेज वाले कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपका हो। ठीक है, अगर आपका इसके अंदर नहीं होता तो बाकी दोनों में जिसमें हो रहा होगा ये आपको बता दें कि आपका इसके अंदर हो रहा है। सही हो गया, तो यहां पर मैंने ट्रेड वगैरह जो है वो शामिल कर लिए हैं और शामिल करने के बाद प्रॉपर इसको अप्लाई करके ऐड कर दिया है। अब व्यूअर वापस में प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करके हम वहां पे जाके सबमिट को जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। जी तो मैंने प्रोफाइल भी अपनी कंप्लीट कर ली है, एप्लीकेशंस के अंदर जाके हमने ट्रेड्स को यानी कोर्स को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सबमिट प्रोफाइल फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और सिंपल कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है कि थैंक यू, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये रिकॉर्ड नेफ्टिक के पास भी चला गया है। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड है वो फ्यूचर कंप्यूटर एंड टेक्निकल कॉलेज जो है वो मियां चन्नू के पास भी आ चुका है। तो व्यूअर ये था मुकम्मल तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी किस्म की डिवाइस नहीं है, तो देन आप अपना उसी तरीके से इंस्टीट्यूट सर्च करके, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में प्रोसीजर बताया है, सर्च करना है, करीबी देखना है कि कॉलेज कौन सा है या इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो देन आपने उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट को फिजिकली जाकर विजिट कर लेना है, बता देना है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने दस्तावेजात साथ में लेके जाने हैं, वहां पर वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसको आपने फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वहां पे सबमिट करवा देना है। फिजिकली या ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2023 है। जब अप्लाई करने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तब जो है वो नेफ्टिक की वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है या जो भी फर्दर शेड्यूल होगा, जैसे कि आपका टेस्ट कब है, जो इनिशियल टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट वो कब है, या आपके इंटरव्यू कब है, तो देन वो वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर आपको जो है वो नेफ्टिक की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा और मुतलका अदारे के बारे में आपको बता दिया जाएगा।
ये व्यूअर्स, ये था मुकम्मल तरीका और मुकम्मल गाइडलाइन जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से फ्री कोर्सेज अनाउंस की गई हैं, कौन से कोर्सेज हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर डिटेल्स आज इस वीडियो में, एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।